तो साथ से हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन के ऊपर। अब नेचुरल लॉगरिदम कौन सा होता है? जिसकी बेस ई होती है, जिसकी बेस क्या होगी? ई होगी। ई क्या है? बेसिकली यूलर कांस्टेंट है, यूलर यूलर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका आप जानते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि ई जो है बेसिकली किस तरह से, ई से क्या मुराद है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप लिखते हैं एक फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग का मतलब ही है कि इसकी बेस क्या होगी? ई होगी, ठीक है, इसकी बेस क्या होगी? ई होगी। इसका मतलब है अगर इसके अगेंस्ट अगर आप एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? y is equal to e raised to power x, ठीक है, e raised to power x। अब आप अगर आप अगर आप या बल्कि इस तरह कर लें आप, ठीक है, x इक्वल टू ई बेस टू ई रेज टू पावर y कर लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इसी का लॉग लेंगे हम, x इक्वल टू ई रेज टू पावर y, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो ई इसकी ई एक्चुअली ई इसकी जो बेस होगी और y जो है वो इसका एक्सपोनेंट होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। अब अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लें, ठीक है, विद बेस ई, तो log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर y। अब y जो है वो आपका पावर, आप लॉगरिथम के लॉज पढ़े आपने, पावर पहले आ जाएगी, तो log ऑफ e इज इक्वल टू log ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे log ऑफ e विद, क्योंकि आपकी बेस एक्चुअली नेचुरल लॉग की बेस e होती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो 1 इंटू वाई इज y, तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी 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 जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखती हुई है, y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब इसकी डोमेन अगर आप देखें, इस फंक्शन की डोमेन देखते हैं, फंक्शन बेसिकली ये डेफिनेटली है, इसकी डोमेन होगी, रेंज होगी। इसकी डोमेन हम लिमिट करेंगे। लिमिट क्यों करेंगे? बिकॉज आप देखें कि आप यहाँ पे यानी इस केस के अंदर आप y की जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, y की जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे, आपके पास x की वैल्यू लेस देन, आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही आएगी। लेस देन जीरो जो है वो नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। यानी अगर आप x की पावर यानी सॉरी अगर आप y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो वो इक्वल हो जाएगी, x इक्वल हो जाएगी e की पावर 1। तो e की पावर 1 किसके इक्वल होती है? ये आप जानते हैं कि एक आपके पास जो है इरेशनल नंबर है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 अगर आप देखें तो 2.78 समथिंग को इतनी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अगर आप इसकी पावर 0 भी ले लेंगे तब भी आंसर जो है e की पावर 0 मीन आंसर 1। इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप नेगेटिव में भी ले लें तो 1 ओवर e पॉजिटिव हो जाएगा। आप e चूंकि मतलब लेट्स सपोज अगर आपने 100 लिया था तो 1 ओवर e 100 हो, नेगेटिव 100 लिया था 1 ओवर e पॉजिटिव 100 हो गया। अब अगर e पॉजिटिव 100 हो गया तो इसका मतलब e की पार्ट जो है e एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, इसका जब आप पावर 100 लेंगे तो 1 से डिवाइड होगा, लेकिन आंसर फिर भी अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, जीरो को अप्रोच करेगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, ठीक है, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपके जो नेचुरल लॉगरिथम है, जो आपका कॉमन लॉगरिथम है, उसके ग्राफ और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके साथ मैच करती हैं। ग्राफ स्लाइटली डिफरेंट होगा, जो वेरिएशन जो डिफरेंस है वो अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन जो होगी, यानी बिकॉज ये तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने बात की, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की, तो इसकी जो डोमेन y थी और रेंज इसमें x थी। लेकिन अब चूंकि लॉगरिथम उसका इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम एक्सपोनेंट का इनवर्स है, तो इस केस में जो इसकी x होगी वो इसकी डोमेन बनेगी, यानी जो रेंज है वो डोमेन बनेगी और जो डोमेन है वो रेंज बनेगी। अब x अगर डोमेन है तो डोमेन तो हमने रिस्ट्रिक्ट की थी कि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, तो इसका मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो वैल्यूज इंसर्ट करेंगे वो ग्रेटर देन जीरो की वैल्यूज लेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्राफ प्लॉट किस तरह किया जाएगा। उसके लिए डेफिनेटली हमें एक कुछ सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, ऑर्डर पेयर चाहिए, ठीक है, कुछ वैल्यू डोमेन में और कुछ वैल्यू रेंज में। अब बजाय हम कुछ सेट ऑफ डोमेन्स इंसर्ट करते जाएंगे तो सेट ऑफ रेंजेस हमारे पास आती जाएंगी। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं लेंगे, हमने जस्ट एक अंडरस्टैंड करना है कि जो है वो किस तरह से हम इसको ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। चले यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज मैं यहाँ पे इंसर्ट करता जाऊँगा। दिस इज एक्स जो कि एज एन इनपुट के तौर पे आ रहा है, और y आप जानते हैं विच इज एक्चुअली y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। अब लेट से हमें ये बात पता है कि जब x अप्रोच करता है जीरो को, या ऊपर बात स्टडी की, x अप्रोच करेगा जीरो को
y आपका अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, यानी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब है कि जब x आपके पास, लेट से अगर x आपके पास होगा 1, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं x रखता हूँ, चलें लेट स्टार्ट विद, चले 1 से, x अगर 1 होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ y, यानी यहाँ पे आप देखें कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज लेते जाएंगे। अगर मैं 1 का नेचुरल लॉग लूँ तो वो आता है 0, इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0। अगर मैं x2 रखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अगर रखूंगा तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 कहाँ पे गया ये, ठीक है, 0.69। अगर मैं x3 रखता हूँ तो y आप देख सकते हैं, ठीक है, y आप देख सकते हैं 3 पे नेचुरल लॉग कितना हो जाएगा 1.09, 3 पे 1.09, 4 पे देखें, 4 पे देख लें तो 4 पे आपको मिल जाएगा ये 4 नेचुरल लॉग कहाँ पे गया, ये नेचुरल लॉग 1.38, 1.3 अगर आप राउंड अप करेंगे इसको, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 1.39 हो जाएगा ये 1.39। 5 पे देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे 5 पे हमारे पास आ जाएगा 5 का नेचुरल लॉग, अगर आप देखते हैं तो वो कितना 1.60, तो अगर आप इसको राउंड अप करेंगे बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 1.61, 1.61, ठीक है। तो अब ये बेसिकली आपके पास जो है वो टेबल हमारे पास आ चुका हुआ है, और हम इसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ इसका देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है, ये नेचुरल लॉगरिथम का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, ठीक है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और इसी तरह ये नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव y। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दिस इज 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है वो बल्कि यहाँ पे 1, ये 2 है, ये 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव में आ जाए तो -1, ठीक है, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ डेसिमल में वैल्यू ले लेंगे तो उसके अगेंस्ट आपके पास नेगेटिव आंसर भी आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि अगर x अप्रोच करेगा 0 को तो y अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को। अब यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो एक आध अगर मैं वैल्यू यहाँ पे अगर हम y की नेगेटिव पे भी वैल्यू ले लें ताकि हमें ग्राफ नेगेटिव में भी पता चल जाएगा, बल्कि हम 2 वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है। अब इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लेट से हम 2 वैल्यूज, बल्कि इसको हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे कुछ 2 y के x की बेसिकली वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, लेकिन उस केस में हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी, ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर मैं 0.1 लूँ तो x कितना होगा, और यहाँ पे देखते हैं 0.5 के ऊपर, बल्कि 0.5 यहाँ पे लेते हैं, 0.5 के ऊपर क्या वैल्यू होगी और 0.1 के ऊपर क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, अगर मैं लेट से x लेता हूँ .1 तो इसके नेचुरल लॉग कितना होगा -2.3, यहाँ पे देख सकते हैं -2.3, और अगर 0.5 ले लूँ, तो 0.5 के ऊपर नेचुरल लॉग कितना होगा -0.6, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं जी, अब हम इनको प्लॉट करेंगे और उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। देखिए सबसे पहले जब when x is 1 y is 0, ठीक है, x1 है y 0, ये पॉइंट आ गया, x2 पे y 0.69, ठीक है, ऑलमोस्ट वन के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, 2 पे 0.69 ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, 3 पे 1.09, 3 पे अगर आप देखेंगे तो 1.09 तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। 4 पे अगर आप देखेंगे तो 1.39, 4 पे अगर आप देखेंगे तो 1.39 ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। 5 पे देखेंगे 1.61, ठीक है, ऑलमोस्ट इसके हाफ पे आ जाएगा, इसके ऑलमोस्ट हाफ पे, ठीक है, लाइक सम हो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव में आ जाए 0.5 होगा x 0.5, तो यहाँ पे बनता है x, तो y कितना होगा -0.6 ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से बल्कि इससे भी क्लोज कर ले, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे।
इसी तरह से अगर आप x माइनस 0.1 लेते हैं, जस्ट 0.1 जो है वो x के बहुत क्लोज होगा, तो y आपके पास नेगेटिव 2.3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप इस इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो आपके पास ये आपके पास बनेगा ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखते हैं तो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ज्यादा क्विकली अपवर्ड मूव करता है कंपैरेटिव टू जो हमने ग्राफ बनाया था कॉमन लॉगरिथम का। कॉमन लॉगरिथम का ग्राफ आप देखें, ठीक है, तो वो तो इंक्लाइन था, ठीक है, इंक्लाइन था विद एक्स टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से ज्यादा इंक्लाइन, यानी एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। जबकि ये अगर आप ग्राफ देखें नेचुरल लॉगरिथम का तो ये एक्स एक्सिस से जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड साइड पे मूव करेगा। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। अदरवाइज कॉमन लॉगरिथम के ग्राफ लॉगरिथम की या नेचुरल लॉगरिथम का जो ग्राफ है उसकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं।